तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कठोर तथा मृद जल, मतलब हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। तो इससे पहले आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड के पास, उसके बाद पढ़िएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम प्लस कैटेट में, काफ़ी क्वेश्चन। ये बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत ना। चलो हम लोग आगे शुरू करते हैं। आगे हम लोगों को सबसे पहले डेफिनेशन आएगी मृद जल, मतलब कि सॉफ्ट वाटर। मृद जल वह जल है जो शुरू करें। तो हम लोग पढ़ेंगे कठोर और मृद जल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड होता है, ये होता है कठोर, और मृद होता है ये सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब नरम वाटर। तो इसके बाद में हम लोग पहला टॉपिक अपना उठाएंगे मृद जल। मृद जल मतलब कि सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर मतलब कि वह जल जो साबुन के साथ शीघ्र ही और अधिक मात्रा में झाग देता है, मृद जल कहलाता है। यह मीठा होता है। वह जल होता है जो साबुन साबुन के साथ क्रिया करने पर शीघ्र ही अधिक से अधिक मात्रा में झाग देता है, और यह जल पीने पे मीठा होता है। इसको हम लोग सॉफ्ट वाटर मतलब कि मृद जल कहते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हार्ड वाटर, यानी कि कठोर जल। ये हार्ड वाटर है यानी कि कठोर जल। इसके अंदर ये कठोर जल वह जल होता है जो साबुन के साथ कम और देर से झाग देता है, कठोर जल कहलाता है। यह स्वाद में खारा होता है, मतलब कि इसकी जब साबुन से हम लोग कपड़े धोएंगे तो कम और देर में झाग देगा। तो इसको हम लोग हार्ड वाटर मतलब कठोर जल बोलते हैं। यह स्वाद में हल्का खारा होता है, कि ये साबुन जब में घुलता है जो, तो देर में और कम झाग देता है। जो मृद जल होता है वो जल्दी और अधिक झाग देता है, और वो मीठा होता है, यह खारा होता है। ये आप लोगों का एक अंतर यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जल जो होता है ये मीठा होता है और ये जल खारा होता है। ये अंतर भी आप लोगों का एक क्लियर हो गया कि जो मृद जल होता है वह मीठा होता है, और जो कठोर जल मतलब कि हार्ड वाटर होता है वो खारा होता है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी के अंदर आती है एक स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अब स्थायी कठोरता। यह कठोरता वह एक है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम की यानी Ca और मैग्नीशियम Mg के बाइकार्बोनेटों के घुले होने के कारण होती है। चूँकि यह कठोरता केवल उबालने से दूर हो जाती है, अतः यह अस्थायी कठोरता। मतलब कि एक कैल्शियम और कैल्शियम को हम लोग करेंगे सी से, यानी कि मैग्नीशियम के इनके जो बाइकार्बोनेट हो मतलब SCO3, ये घुले होते हैं। तो इनके घुले होने के कारण होती है, इनके घुले होने के कारण होती है। और ये अपने आप दो जब हम लोग इनको उबालेंगे, जैसे कि हम एक लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए ले रहे हैं। एग्जांपल में है हमारा CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसको जब हम लोग हीट करेंगे मतलब उबालेंगे, तो इसके बाद आएगा हम लोगों का यहाँ पे सबसे पहले वाटर निकलेगा, और प्लस ये निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इसके बाद में यहाँ पे बचेगा CaCO3। ये हम लोगों का है। तो ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें ये अलग निकल गया है। ये हम लोगों का एक एग्जांपल है। इसका हम लोग देखेंगे दोबारा एक बार डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग। अस्थायी कठोरता, यह कठोरता वही है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण होती है। चूँकि यह कठोरता केवल उबालने से दूर की जाती है, यह अस्थायी कठोरता कहलाती है। अगली हम लोगों की है स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता के अंतर्गत आती है यह कठोरता जल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के घुले होने के कारण होती है। चूँकि यह कठोरता केवल उबालने से दूर नहीं होती है, अतः यह अस्थायी कठोरता। इसमें जो मतलब कि कैल्शियम है, कैल्शियम और कामा मैग्नीशियम के इसमें क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन होते हैं, इसके कारण ये होती है स्थायी कठोरता। इसको उबालने से हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं। इसको जब हम लोग उबालेंगे तो ये उससे स्थायी कठोरता दूर ना होगी। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं आगे। उबालने से ये दूर ना होती है। इसको देख लीजिएगा आप लोग कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एक सल्फेट आयन होते हैं, जिसको हम कितना भी उबालें ये उससे पूर्ण तरीका से नष्ट ना होती। इसके आगे हम लोग देखें कठोरता उत्पन्न होने के कारण, कि मतलब जल में हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, मतलब इसमें ये कठोरता उत्पन्न क्यों होती है। जब मतलब पानी गिरता है, जब वर्षा का जल आकाश से पृथ्वी पर आता है, मतलब कि जब पानी गिरता है, पानी ऊपर से नीचे आता है, तो मार्ग में वायुमंडल में था, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का घोल होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का घोल जो होता है ये अम्लीय हो जाता है। जब मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के घोल से पानी नीचे आता है तो ये अम्लीय हो जाता है। अब यह जल पृथ्वी पर उपस्थित कुछ लवणों को सरलता से अपने में घोल लेता है, मतलब कि जो पृथ्वी पर कुछ लवण उपस्थित हैं पृथ्वी पर, तो उसको सरलता से अपने में घोल लेता है। विशेषकर ये कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट एफ सल्फेट एफ क्लोराइड आयन के कारण जल में कठोरता उत्पन्न होती है। मतलब कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड होते हैं, कार्बोनेट होते हैं और सल्फेट आयन होते हैं, उनसे
इसके आगे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि ये पानी ऊपर से आता है तो इसमें वायुमंडल से होते हुए है। इसके आगे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया CaCO3, ये जैसे हमारा है, तो ये पानी ऊपर से आ रहा है, ये वायुमंडल में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, तो इसके अंदर बनी है CaSCO3, मतलब इसको हम लोग कहेंगे कैल्शियम बाई कार्बोनेट, इसको हम लोग कहेंगे कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है जल, और एक कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ये पृथ्वी पर उपस्थित है, ये जल ऊपर से आ रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तो ये बनता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट। इससे ये कठोर। इसका एक और एग्जाम्पल आगे है, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 इक्वल टू बनेगा MgHCO3 का होल्टोज, इसलिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये भी सेम प्रोसीजर वैसा जैसे पहले आ रहा है। चलो हम लोग आगे देखते हैं, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत बताए, ये तो वेरी सिंपल पॉइंट है इसमें, कि जो का पानी ऊपर से आता है वो वायुमंडल से होके आता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड घुलने के कारण ये अम्लीय हो जाता है, जो कि ये कष्टता उत्पन्न करता है जल में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मृद जल और कठोर जल में अंतर। चलो देखते हैं, मृद जल एंड कठोर जल। ये है मृद जल सॉफ्ट वाटर, ये है कठोर जल हार्ड वाटर। सबसे पहले इसका हम पहला पॉइंट देखेंगे कि ये साबुन के साथ शीघ्र ही झाग देता है। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो मृद जल होता है वो साबुन के साथ शीघ्र ही झाग उत्पन्न करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कठोर जल। कठोर जल जो होता है यह साबुन के साथ देर से और कम मात्रा में झाग देता है। ये भी मैंने आपको पहले वहाँ पे ही क्लियर कर दिया था कि जो कठोर जल होता है ये साबुन के साथ घुलता तो है, पर देर से और कम झाग देता है, और ये जो मृद जल होता है ये जल्दी देता है। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, इससे कपड़े धोने पर साबुन कम मात्रा में खर्च होता है। जो मृद जल होते हैं उससे जब हम लोग कपड़े धोएंगे तो साबुन जो होता है वो कम मात्रा में खर्च होगा। और जो ये हार्ड वाटर होता है मतलब कि कठोर जल, इससे कपड़े धोने पर साबुन अधिक मात्रा में खर्च होता है, क्योंकि इसको जब हम लोग पानी के साथ मतलब कपड़े पर रगड़ेंगे तो उसमें वो जल्दी ना छूटेगा ना झाग उत्पन्न होगा, तो इसलिए कम झाग अधिक मात्रा में खर्च होता है। इसके आगे हम लोग एक और पॉइंट पढ़ेंगे, इसके प्रयोग से बायलर शीघ्र खराब नहीं होता। जो मतलब मेरा जल होता है इसके प्रयोग से बायलर शीघ्र खराब नहीं होता, ये चलता रहता है। और जो हार्ड वाटर होता है इसके प्रयोग से बायलर शीघ्र ही खराब हो जाता है, क्योंकि ये हार्ड होता है। इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का एक और है, इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट लवणों का अभाव होता है। मतलब इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट एवं क्लोराइड एवं सल्फेट लवणों का अभाव होता है। इसमें जो ये सॉफ्ट वाटर में, ये हार्ड वाटर में इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्लोराइड सल्फेट लवण खुले होते हैं। मतलब जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम के मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्लोराइड एवं सल्फेट लवण खुले होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अपना नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये पांचवा पॉइंट है, यह जल पीने के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होता है। जो मृत जल होता है यह जल पीने के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि इसमें शरीर की वृद्धि के लिए हितकार कैल्शियम लवण नहीं होते। मतलब कि जो मृत जल होता है ये पीने के लिए अधिक उपयुक्त इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें जो कैल्शियम लवण होते हैं वो नहीं होते, जो शरीर के लिए हितकारी होते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद में जो ये कठोर जल होता है कम कठोर तथा मृदु जल की अपेक्षा उपयोगी होता है। जो कम कठोर जल होता है वो मृदु जल की अपेक्षा उपयोगी होता है, तो इसमें जो कैल्शियम के आयन होते हैं जो इस शरीर के लिए हितकारी होते हैं। चलो आप लोग पॉइंट देख लीजिएगा, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। ये वेरी सिंपल पॉइंट है, इसको आप लोग याद करते अपने डेली टाइम में, मतलब जैसे कि उपयोग करते हैं नहाने में कपड़े धोने में, उससे आप लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल कि कौन सा साबुन जल्दी घुल रहा है अधिक फेना दे रहा है, वो आप लोगों का आएगा मृद जल। मृद जल में कहीं कहीं का पानी इतना हार्ड होता है कि इसमें साबुन घिसते रहो फेना ही ना देता है, वो कठोर जल में आएगा। ऐसे ही कई कारण होते हैं, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, जल की कठोरता दूर करना। मतलब जो ये जल है पानी मृत जल या कठोर जल, इसकी कठोरता दूर करने के कारण जैसे कि अस्थायी कठोरता निम्नलिखित विधियों द्वारा सरलता से दूर की जाती है। जो अस्थायी मतलब कि स्थायी ना होती है उसको कई विधियां हैं जिनसे सरलता से दूर की जा सकती है। इसमें से सबसे पहली विधि देख लेंगे हम उबालने से। मतलब कि जब जल को उबालेंगे तो अस्थायी कठोरता कैसे दूर होगी, जब जल को हम लोग उबालेंगे तो इसके बाइकार्बोनेट अवघटित होकर, मतलब इसके जो बाइकार्बोनेट आयन है वो अवघटित होकर आविले कार्बोनेटों में बदल जाते हैं। मतलब कि जो अवघटित बाइकार्बोनेट अवघटित होकर आविले कार्बोनेट में बदल जाते हैं। इनके अपक्षेप को छान कर दूर कर दिया जाता है। जो इनके अपक्षेप होते हैं उनको छान के दूर कर दिया जाता है। आप लोग देख लीजिएगा इनके बाइकार्बोनेट को। अब इसके आगे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि ये हमने लिया है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मतलब MgHCO3 का होल्टोज। इसको जो हम लोग उबालेंगे मतलब कि या फिर गर्म करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को प्राप्त होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्राप्त होगा जल। जो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये आविल
विलय जल में घुलता नहीं है, इसको हम लोग अलग कर देंगे। और ये जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, ये जल में विलय है, इसको जब हम लोग मतलब गर्म करेंगे तब इससे हमें ये लोग प्राप्त होगा। इसका हम लोग एक और एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का वोल्टेज हैं, तो इसको ये जो होता है ये विलय होता है जल में, और ये इससे हमें लोगों को हीट करने में प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कि CaCO3। ये अविलय होता है, प्लस हमें लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, प्लस जल मिल रहा है। ठीक है, और आप लोगों को कोई दिक्कत हो इसमें तो बताइएगा। चलो, आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन घर के लिए दे रहा था, आप लोग ये बताइएगा कमेंट में कि भारी जल मतलब भारी जल का सूत्र क्या होता है। इसका आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा कि भारी जल जल का सूत्र क्या होता है। बाकी इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। इसकी आगे की जो मतलब और क्रियाएँ हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक्स।